नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीटीटी 2022 की आंसर की के बारे में। जी हाँ दोस्तों, 3 जुलाई को जो आज आपका एग्ज़ाम हुआ है, उसके जीके के टोटल क्वेश्चन है जो हम आपके सामने लेकर आए हैं। आपको बिल्कुल सटीक जानकारी दी जाएगी, जितने भी क्वेश्चन हमें मिले हैं, उन सभी की जानकारी आपको यहाँ पर दी जाएगी। बिल्कुल सही जवाब आपको सर्च करके पूरी तरह से इन्हें खोजकर आपको बताया जाएगा। चलिए मैं शुरू करता हूँ आज के इन क्वेश्चनों को। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि आईपीएल 2022 का पहला शतक किसने लगाया। तो दोस्तों, इसका बिल्कुल सही जवाब आपका होगा जोस बटलर। दोस्तों, यहाँ पर बिल्कुल भी मैं आपका यहाँ पर समय बर्बाद नहीं करने वाला हूँ। जितने भी क्वेश्चन है जल्दी जल्दी आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि पहला दो जो ऑप्शन है जोस बटलर, इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है कि मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है। तो दोस्तों, इसका सही जवाब है अरुण कुमार मिश्रा। अगला क्वेश्चन है जोधपुर की स्थापना कब हुई। तो दोस्तों, जोधपुर की स्थापना है जो आपकी 1459 यहाँ पर इसकी स्थापना हुई है, जो कि इसका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है बादला कहाँ का प्रसिद्ध है। तो बादला दोस्तों जोधपुर का प्रसिद्ध है। और लगभग दोस्तों हमने कोशिश की है कि जो आपने क्वेश्चन बताए हैं उन्हीं को बिल्कुल सही पूरी तरह से जानकारी ली जाए कि जो आपने बताया है वो क्वेश्चन एग्जाम में आया है या फिर नहीं। दोस्तों, इनमें से अगर कोई भी क्वेश्चन नहीं आया है तो आप वो भी ज़रूर बताइए, और कौन सा क्वेश्चन आया है वो भी कमेंट बॉक्स में बताने की ज़रूर कोशिश करिए। इसके लिए आपके लिए एक अलग से पूरी टोटल की आंसर की भी जारी करने की कोशिश करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है तेजा जी का पशु मेला कहाँ भरता है। तो दोस्तों, ये इसका सही जवाब होगा पर्वतसर। तो ये क्वेश्चन आया था या नहीं ये बताने की जरूर कोशिश करिए। योद्धे नाम से किस क्षेत्र को जाना जाता है। तो ये दोस्तों आपके ऑप्शन में क्या था, गंगानगर था या फिर हनुमानगढ़ था। पुराने समय में इन दोनों को ही योद्धे नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन है राजस्थान की पहली महिला राज्यपाल कौन थी। तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा आपका प्रतिभा पाटिल। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है भारत वंश भास्कर के रचयिता कौन थे। तो दोस्तों, यहाँ पर वंश लिखा हुआ नहीं है, लेकिन ये वंश भास्कर है। वंश भास्कर के रचयिता कौन थे। तो सूर्यमल मिश्रण इसके रचयिता थे। अगला क्वेश्चन है कालिदास किसके दरबार के राजकवि थे। तो ये दोस्तों विक्रमादित्य के दरबार के राजकवि थे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बंगाल विभाजन को कब रद्द किया गया। तो दोस्तों, ये बिल्कुल अच्छी बात है। यहाँ पर देखिए, आपको याद रखना है कि बहुत से लोगों को यहाँ पर कंफ्यूजन हुआ है कि जो यहाँ पर बंगाल विभाजन 1905 को किया गया था ना, तो यहाँ पर इसे 1911 को रद्द कर दिया गया था। ये रद्द यहाँ पर 1911 को किया गया था। अगला क्वेश्चन है उदयपुर हाउस कहाँ पर स्थित है स्थापित है। तो इसका सही जवाब होगा प्रतापनगर। अगला क्वेश्चन है मारवाड़ के किस शासक ने अपने पूरे जीवन में मुगलों से संघर्ष किया। मारवाड़ के वो शासक कौन है। तो वो शासक है आपके राव चंद्रसेन। अगला क्वेश्चन है महाराणा प्रताप ने अपनी राजधानी किसे बनाया। तो ये दोस्तों चाउंड, या यहाँ पर चाउंड आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है भारत के वर्तमान विदेश सचिव कौन है। तो यहाँ पर सही जवाब होगा विनय क्वात्रा। अगला क्वेश्चन है आधुनिक भारत के निर्माता कौन है। दोस्तों, इसका सही जवाब होगा राजा राम मोहन राय। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस मुस्लिम नेता को गोखले के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों ये क्वेश्चन किस प्रकार से आया था ये आप एक बार सही से देख लेना, याद कर लेना। लेकिन इसका जवाब है जो मोहम्मद जिन्ना यहाँ पर सही होगा। तो हो सकता है कि क्वेश्चन की लैंग्वेज में थोड़ा फर्क हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर पेपर आपको नहीं दिया गया है। आपके बताए गए क्वेश्चनों के आधार पर ही हम आंसर की आपके लिए लेकर आए हैं। क्वेश्चन की लैंग्वेज में चेंज हो सकता है, लेकिन आप उससे समझ सकते हैं कि हाँ ये वही क्वेश्चन है जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। अगला क्वेश्चन है ओलंपिक 2023 की मेजबानी कौन करेगा। तो यहाँ पर दोस्तों एक ऐसा क्वेश्चन आया था जिसके अंदर आपको दिल्ली, मुंबई, कोलकाता वगैरह ये ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे थे। तो उनमें से जो मुंबई ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही जवाब था। 2022 में शतरंज के ग्रैंड मास्टर कौन है। तो दोस्तों, यहाँ पर इसका बिल्कुल सही जवाब होगा भरत सुब्रमण्यम, जो कि सबसे कम उम्र के शतरंज के मास्टर है। अगला क्वेश्चन है केन बेतवा लिंक परियोजना किससे संबंधित है। तो ये दोस्तों आपके उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है भारत में चिश्ती संप्रदाय की स्थापना किसने की। तो दोस्तों ये क्वेश्चन है, आप देखिए लैंग्वेज में मुझे भी लगता है कि थोड़ा फर्क है, लेकिन यहाँ पर इस प्रकार का जो क्वेश्चन आया था उसका सही जवाब है मोइनुद्दीन चिश्ती। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में जिला प्रमुख, प्रधान, सरपंच का वेतन बढ़ाकर कितना किया गया है। तो दोस्तों, यहाँ पर जिला प्रमुख का है जो 12,000, प्रधान का 8,400 और सरपंच का 4,800। तो इस प्रकार से ये वेतन है जो बढ़ाकर किया गया है। तो ये चीज़ आप यहाँ पर देख लेना।
तो ये क्वेश्चन आया था या नहीं, ये भी आप ज़रूर बताना। ऑपरेशन गंगा संबंधित है, तो यहाँ पर दोस्तों ये ऑपरेशन गंगा है जो किससे संबंधित है, ये है यूक्रेन से जो भारतीयों को लाया गया था, ये उससे संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, यूक्रेन युद्ध के बीच अमेरिकी स्पेस यात्री ने कजाकिस्तान में पृथ्वी स्पेस ग्रह पर कौन उतरे थे। इस प्रकार का एक दोस्तों क्वेश्चन आया था कि जो यूक्रेन और रूस का जो युद्ध है उसके चलते अमेरिका स्पेस, जो अमेरिका के थ्रू जो स्पेस में गए हुए थे, वो एक अंतरिक्ष यात्री अपने दो साथियों के साथ है जो कजाकिस्तान में वो उतरे हैं एक कैप्सूल के द्वारा। तो दोस्तों वो कौन है, तो उनका नाम है वंदे हुई। अगला क्वेश्चन है, सहेलियों की बाड़ी स्थित है, तो इसका सही जवाब है उदयपुर। निम्नलिखित में से कौन राज्य प्रबंधन में सम्मिलित नहीं है। दोस्तों इस प्रकार का एक क्वेश्चन आया था जिसके अंदर आपका सही जवाब था कोलायत। यहाँ पर कुछ और धार्मिक पर्यटनों के भी नाम दिए गए थे, उनमें ये जवाब आपका बिल्कुल सही है। अगला जवाब है, विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया। तो विजय स्तंभ का निर्माण दोस्तों महाराणा कुंभा ने करवाया था। अगला क्वेश्चन देखिए, आपको दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिंबिसार के बाद कौन गद्दी पर बैठा। तो दोस्तों इसका बिल्कुल सही जवाब होगा आपका अशोक, क्योंकि पहले चंद्रगुप्त थे, चंद्रगुप्त के बेटे है जो बिंबिसार हो गए और इनके बेटे अशोक हो गए, यानी कि अशोक है जो चंद्रगुप्त के पोते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, बौद्ध संप्रदाय की क्या देन है। दोस्तों इस प्रकार का एक क्वेश्चन आया था, पूरा क्वेश्चन है जो नहीं पता चला है, लेकिन यहाँ पर इसका सही जवाब आपका अहिंसा होगा। गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है, तो दोस्तों ये लिया गया है आपका ऋग्वेद से। चलिए बढ़ते हैं आगे, स्वास्तिक चिन्ह किस सभ्यता से संबंधित है। तो यहाँ पर चार ऑप्शन आपको दिए गए थे, यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, इस प्रकार के आर्य सभ्यता, इस प्रकार के ऑप्शन थे, जिसमें आपका बिल्कुल सही जवाब है सिंधु घाटी सभ्यता, जो लगभग 3000 साल यहाँ पर पुराना है। भारत में वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो दोस्तों बहुत ही कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है। देखिए भारत में वनस्पति सर्वेक्षण, यहाँ पर दोनों ही क्वेश्चन आपको देखने को मिले थे। ये तो है वनस्पति सर्वेक्षण और एक होता है वन सर्वेक्षण। वन सर्वेक्षण, तो यहाँ पर वनस्पति सर्वेक्षण का तो मुख्यालय है आपका कोलकाता के अंदर, और जो भारत में वन सर्वेक्षण का मुख्यालय है वो है आपका देहरादून के अंदर। दोनों ही क्वेश्चन आपके पीटीटी एग्जाम इस 2022 के अंदर आए हैं। तो ये दोस्तों जीके के जितने भी क्वेश्चन हमें मिले हैं उनके बिल्कुल सटीक आंसर आपको बताने की हमने पूरी पूरी कोशिश की है। आप ये बताना कि इनमें से कौन से क्वेश्चन है जो आपके नहीं आए हैं, या फिर जो आए हैं वो आप कमेंट बॉक्स में करके ज़रूर बता देना। और भी आपको अगर कोई क्वेश्चन याद है तो वो भी आप ज़रूर ज़रूर बताने की कोशिश करें। हमने लगभग क्वेश्चन जीके के आपको बताने की पूरी पूरी कोशिश की है। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। और आगे भी पीटीटी की कट ऑफ कितनी रहने वाली है, पीटीटी से जुड़ी पल पल की अपडेट भी हम आपको प्रोवाइड करवाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहने के लिए आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद साथियों।